जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना तथा साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तथा इस दिन मछलियों के निमित्त तालाब आदि में आटे की गोली बना के रखने से, उनको गोली खिलाने से, गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी किया जाता है। ब्राह्मण भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। देश भेद के अनुसार श्रावण कृष्ण अमावस्या को, जिसे हरिता या हरियाली अमा भी कहते हैं, इस दिन किसी एकांत स्थान के जलाशय पर जाकर स्नान दान आदि करें, ब्राह्मण को भोजन करावें तो इससे पितृगण अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की पावन कथा। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गई हैं तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह सब बात चूहे सुन रहे थे और वो इस गलत आरोप को सहन नहीं कर सके। सुन करके अत्यंत ही क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और कुछ दिनों के बाद में महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर के अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहाँ पर देखा तो वे लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर संदेह किया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ का भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न करने लगी, प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगा जहाँ उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देख करके आश्चर्यचकित हो गया। महल में आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मान करके उस पेड़ के पास में चले गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से आया हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया।
तब उसने बताया कि एक दिन मिठाई खा करके उसने चूहों को झूठा आरोप लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देख करके राजा उसे महल से निकाल देते हैं। यह सब सुन करके सैनिक भी हैरान रह गए और वह महल वापस आकर के उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। सुन करके राजा को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार से पीपल के पेड़ के नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। इस प्रकार से यह हरियाली अमावस्या की पावन कथा थी। इस प्रकार से राजा पुत्र वधू राजा का बेटा सुखपूर्वक रहने लगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।